एवरीवन, मेरा नाम सुगंधा है। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आई नो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, इसलिए हम इसे छोटे छोटे टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज हम मैनेजमेंट एंड इट कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? Process of getting things done, achieving our fixed set of goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक गोल सेट करते हैं जिससे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने के लिए हम अकॉर्डिंगली काम करते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अज्यूम आपको इस बार एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म करना है, तो आप एक गोल सेट करेंगे। जैसे आपको मिनिमम 70% स्कोर करना है एग्ज़ाम में, तो अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? सो टू अचीव दिस गोल यू नीड टू प्लान योर स्टडी सेशन स्मार्टली, ताकि आप पूरे सिलेबस भी कवर कर लें इन अ गिवन टाइम और अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट भी ना करें। आई होप आपको पहली स्लाइड समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। These terms are different but they are interrelated with each other. इफेक्टिवनेस क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम मीन्स किसी भी वर्क को एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट करते हैं तो उसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स किसी भी टास्क को कंप्लीट करते समय हम अपने कॉस्ट कम से कम रखेंगे और हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। ये दो टर्म मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए मिस्टर एक्स को 500 यूनिट की टारगेट कंप्लीट करनी है विद इन 1 वीक एंड मिस्टर एक्स ने 500 यूनिट की टारगेट अचीव कर ली है विद इन अ टाइम लिमिट, बट जो कॉस्ट है वो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा आ गई है। तो क्या मिस्टर एक्स इफेक्टिव है? बिल्कुल है। इन्होंने टास्क को विद इन टाइम लिमिट कर ली है, बट मिस्टर एक्स एफिशिएंट नहीं है। इन्होंने कॉस्ट कंसीडर नहीं किया। एक बेटर मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Means all organization, whether it is a profit or non-profit organization, all have their own different goals to which work are so performed that organization can achieve those goals successfully. Second point is pervasive. एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन होता है, whether it is economic, social और political. फॉर एग्जाम्पल एक पेट्रोल पंप के लिए मैनेजमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक हॉस्पिटल एंड स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ परवेसिव का मतलब समझ जाइए कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर होता है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। हम मैनेजमेंट को 3 डायमेंशन में बांटते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये डिसाइड करेंगे कि हम वर्क कैसे करेंगे और कितना करेंगे। फिर हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम ये देखेंगे कि कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे और किस तरह से वर्क को डिवाइड करेंगे उनके बीच में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, here the activity is the process is controlled
in a such management of operation. Here the activities in the process is controlled in such a way कि जो इनपुट है वो हमारे डिज़ायर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए in order to achieve our goal. So by understanding this, we can say that management of operation is interlinked with both management of work and people. Fourth point is a continuous process. मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट फंक्शन वन बाय वन परफॉर्म करते हैं एंड दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing, staffing, and controlling, which are to be performed in a series. Thus, it is a continuous process. Fifth point is management is a group activity. चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहाँ सोफ़ा मैन्युफैक्चर होता है. वहाँ हर वर्कर को डिफरेंट वर्क असाइन किया जाता है, जैसे कि कुछ वर्कर लकड़ी कट करते हैं एंड कुछ वर्कर लकड़ी को पॉलिश करते हैं. इस तरह से हर इंडिविजुअल के टास्क कंबाइन करके एक सोफ़ा सेट रेडी हो जाता है. तो इसे हम ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं. Sixth point is management is a dynamic function. Every organization interacts with its external environment. In order to survive or succeed, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment, such as society, market, legal, etc. And last point is management is a tangible forces. Management is an unseen forces which can be felt when an organization function is being proceed. These are all the 7 characteristics of management. So that's it for today. आई होप आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.